अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ जम्मू के भगवती नगर में रैली को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आया हूं। जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर दोनों का समान रूप से विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। पहले सभी को समान रूप से नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रदेश के आदिवासी लोगों को वन अधिकार दिए। जम्मू कश्मीर में पहले 4 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब 7 नए कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 5 बन गए हैं, जबकि 2 अन्य भी जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। सालों तक अन्याय झेला है, मगर कोई अब अन्याय नहीं कर सकता। विकास दोनों का साथ में होगा, कश्मीर का भी होगा, जम्मू का भी होगा। दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। किसी को अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का शासन नहीं चले। गृह मंत्री अमित शाह रविवार शाह पाकिस्तान सीमा पर डटे जवानों के बीच पहुंच गए और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों की सराहना करते हुए कहा कि सीमा प्रहरी बिना चिंता के देश सेवा करे, उनके परिवारों की चिंता केंद्र सरकार करेगी। इस दौरान सीमा से सटे गांव में भी लोगों से मिले। उन्होंने मघवाल बॉर्डर के पास रहने वाले एक व्यक्ति से उसका फोन नंबर लिया। शाह ने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया भी। उन्होंने उससे कहा कि जब भी जरूरत हो तो फोन जरूर कर लेना। अमित शाह ने इन लोगों के साथ चाय भी पी और चारपाई पर बैठकर लोगों से काफी देर तक बातचीत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 210 करोड़ की लागत से बने आईआईटी जम्मू के नगरोटा में नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी जम्मू के सैटेलाइट कैंपस को खोलकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मेरी आईआईटी के निदेशक से बात हुई है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को दाखिला मिले। आईआईटी में ओपन मेरिट पर दाखिला होता है। इसमें छात्रों की उच्च शिक्षा के साथ अच्छी छात्रावास, जिम्नेजियम, इंडोर गेम्स जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू प्रवास के दौरान गुरुद्वारा टिग्याना आश्रम में जाकर माथा टेक आशीर्वाद लिया। उन्होंने यहाँ राज्य और राष्ट्र की खुशहाली व समृद्धि के लिए अरदास की। उन्होंने कहा कि गुरुओं की शिक्षा व आशीर्वाद हमें निरंतर जम्मू कश्मीर व देश की प्रगति के लिए शक्ति प्रदान करेगा। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा के प्रदेश प्रधान रविंद्र रैना भी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पहले कराया जाना चाहिए, उसके बाद परिसीमन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को अपने आवास पर आमंत्रित किया था, तो उन्होंने मांग की थी कि हम राज्य का दर्जा चुनाव से पहले चाहते हैं। अन्य दलों ने भी ये मांग उठाई थी। तब गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। It was being ruled by various chief ministers. So we are a great loser. We are a great loser after the state has been divided into 2, and we are a great loser ever since somebody has been. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारों के मौके पर खरीदारी के दौरान वोकल फॉर लोकल अभियान पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से पड़ोस में स्वच्छता सुनिश्चित करने का संकल्प लेने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भारत में निर्मित उत्पाद खरीदता है तो गरीब कलाकार और बुनकर भाई बहनों को भी इसका फायदा होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान तभी सफल हो सकता है जब हर नागरिक स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी के तौर पर ले। जम्मू कश्मीर के कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी हैं। कुल मामलों में अब 50% मामले श्रीनगर जिले से आ रहे हैं। अन्य जिलों में अब बहुत कम मामले आ रहे हैं। रविवार को आए 72 मामलों में आधे श्रीनगर जिले के ही हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश के कई जिलों में संक्रमण का नया कोई मामला सामने नहीं आया है। इससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन राहत की सांस ले रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए 72 मामलों में से 62 मामले कश्मीर और 10 जम्मू संभाग के हैं। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। रविवार को 2909 लोगों ने पहली डोज ली, जबकि 37,591 लोगों ने दूसरी डोज ली। कुल 1,41,97,000 डोज लोगों को दी जा चुकी है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के मुकाबले में 10 विकेट की करारी हार मिली। भारत ने 7 विकेट पर 191 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने 17.5 ओवर में बिना विकेट गंवाए जीत हासिल की। कप्तान बाबर ने 68 जबकि रिजवान ने नाबाद 79 रन की पारी खेल टीम को जीत तक पहुंचाया। भारत के खिलाफ टूर्नामेंट के इतिहास में ये पाकिस्तान की टीम की पहली जीत है। इससे पहले 5 मैच में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी।